हेलो दोस्तों, तो इस हफ्ते में तुम लोगों के लिए पॉप कल्चर की खबरों का रस निचोड़ के लाया हूं। हालांकि जीवन का असली रस तो अपने पायलगु सर आदरणीय उदित नारायण जी ने निचोड़ लिया है। और भाई साहब क्या निचोड़ा है, मतलब वो भी गर्दन दबोच के। मतलब ऐसा था कि भाई बूढ़ा शेर जिसकी जवानी फूट फूट के बाहर आ रही है, बस ताक में बैठा हुआ था कि एक बार कोई छू के तो देखे, पूरा ही दबोच लेंगे। और भाई क्या दबोचा है, वाह। करने वालों ने कर दिया, देखने वाले देखते रह गए। चलो खैर, अपने अपने शौक हैं, हम क्या कर सकते हैं। नहीं पर ए मजे लेने वालों, काम पे वापस आओ भाई, बहुत खबरें आई हैं इस बार। तो भाई पहली कोई खबर नहीं है बल्कि खिलवाड़ है हमारे जज्बातों के साथ। क्योंकि भाई बेनेडिक्ट कम्बरबैच पहले तो खुद बोलते कि मैं डूम्सडे में नहीं हूँ, फिर 2 दिन बाद बोलते कि भाई मैं हूँ। अरे टाइम स्टोन धारी, डिसाइड कर लो कि हो या नहीं। कहीं पता चले कल सुबह उठ के बोल रहे हैं कि भाई डूम्सडे पिक्चर भी आ रही है, और आ रही है तो डूम कौन है। भाई साहब कृपा करके हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, होश में आ जाइए, नहीं तो लोग हमें झूठा झूठा बोलेंगे कि हम झूठी खबरें फैला रहे हैं। और अपना ये डॉक्टर स्ट्रेंज कम था जब स्टीव रॉजर्स यानी क्रिस एवांस ने भी बोल दिया कि भाई वो डूम्सडे में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो हैप्पीली रिटायर हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ भाई थोड़ा तो ऊपर वाले का खौफ करो, कितना झूठ बोलोगे, कोई शर्म लिहाज है कि नहीं। लेकिन भाई सबसे पहली बात, इनसे ये सवाल पूछ कौन रहा है, मतलब क्या लग रहा है तुम्हें लोग सच सच बोलेंगे कि ये मूवी में है या नहीं। अबे मार्वल ने ट्रेनिंग दी है इनको, ये कुछ सही नहीं बताते। फिर भाई फाइनली मार्वल के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स के टीजर से, जो हमें 1960s के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में ले गया है, जिसमें मार्वल की फर्स्ट फैमिली रीड रिचर्ड, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम को इंट्रोड्यूस करा गया। और ये चारों अपने सबसे बड़े चैलेंज को फेस करने वाले हैं, यानी स्पेस गॉड गैलेक्टस, जिसकी एक सॉर्ट ऑफ फर्स्ट लुक, मतलब एक सॉर्ट ऑफ फर्स्ट बैक लुक दिखाई गई। लेकिन काफी लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं गैलेक्टस के साइज को लेकर कि ये भाई इतना छोटा क्यों लग रहा है। तो भाई उन्हें इतना बता देता हूँ कि गैलेक्टस अपना साइज फ्लक्चुएट यानी छोटा बड़ा कर सकता है, तो इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। पर देखो भाई ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्वल स्टूडियोज और उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि ये मूवी अपने आने वाली डूम्सडे का बेस सेट करने वाली है। यानी पक्का ही मान लो कि ये लोग डॉक्टर डूम को इसी मूवी में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और इसके अलावा ये देखना होगा कि कैसे फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स मार्वल के मेन यूनिवर्स से कनेक्ट करेगा। बाकी देखो भाई ट्रेलर वाज गुड, काफी आपको फ्रेश कोजी एक फैमिली वार्मथ आपको फील होती है, जिसको देखकर अच्छा लगा। फिर भाई रिपोर्टेडली ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज डूम्सडे में घोस्ट राइडर को इंट्रोड्यूस करने वाला है, वो भी एक धमाकेदार बड़े रोल के साथ। हालांकि घोस्ट राइडर होगा कौन, इसको लेके कोई कंफर्मेशन अभी तक सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन काफी जगह बोला गया कि मार्वल स्टूडियोज हाथ धो के रियान गॉसलिंग के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई साहब आ जाइए और हमारे जले हुए खोपड़े को पहन लीजिए। अब वो पहनेंगे या नहीं ये तो भाई वक्त ही बताएगा। और इसके बाद मार्वल के 2 टीवी प्रोजेक्ट्स अगाथा ऑल अलोंग और वांडाविजन, जिसके सीजन 2 को बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं मार्वल के लोग। लेकिन जैक शेफर जो इन दोनों शो की क्रिएटर है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि भाई मैं नहीं बना रही सीजन 2 अपना देख लो तुम। और ये सुनने के बाद मार्वल स्टूडियोज भी लाइक क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। और फिर भाई जैसा हम जानते हैं कि रूसो ब्रदर्स और मार्वल का एक अलग ही नाता है, क्योंकि जब ये दोनों साथ आए हैं तो कुछ कमाल ही हुआ है, वरना अलग अलग तो ये दोनों बर्बाद से ही हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है को बरकरार रखने के लिए रूसो ब्रदर्स और मार्वल स्टूडियोज ने एक नई डील साइन कर ली है, जिसमें वो सिर्फ डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को ही डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो एक्स-मैन की रीबूट फिल्म होने वाली है प्लस उसके साथ और भी प्रोजेक्ट्स उनको भी लीड करेंगे। और अब थोड़ा मार्वल के मोह माया से बाहर निकल ही लेते हैं, जहां वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि टेरिफायर 4 पे काम चालू हो चुका है, जिसमें हमें भाई अपने आर्ट्स भाई साहब के ओरिजिन का पता चलने वाला है कि भाई कहां से आया है, कौन है ये जोकर। फिर भाई हर बार की तरह नेटफ्लिक्स ने अपना स्लेट अनाउंस करा है कि हमें 2025 में क्या देखने को मिलने वाला है। तो ओल्ड गार्ड 2 की रिलीज डेट फाइनली कंफर्म हो चुकी है, जो आएगी 2 जुलाई को। फिर इसके बाद स्क्विड गेम का सीजन 3 27 जुलाई को आने वाला है। हालांकि सीजन 3 है पर इसको आप सीजन 2 ही समझो, क्योंकि हमेशा की चालबाजी है नेटफ्लिक्स वालों की। फिर भाई स्ट्रेंजर थिंग्स की क्लिप भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमें जेन हॉपर यानी 11 का मिसिंग पोस्टर देखने को मिलता है। मतलब सीजन आया नहीं अभी तक और बंदे पहले गायब हो गए। और फिर भाई वेडनेसडे के सीजन 2 को भी अनाउंस कर दिया गया, लेकिन रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। फिर भाई एक बेहद ही दुखद समाचार है कि भाई द सैंडमैन सीरीज को अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स वाले चिचाओं ने कैंची मार दी है, यानी कैंसिल कर दिया है, वो भी पता नहीं क्यों। और इसकी स्टोरी सीजन 2 के साथ ही एंड हो जाएगी, जो हमें 2025 में देखने को मिलने वाली है। और इसी के साथ बढ़ते हैं भाई अपने देसी सेगमेंट की तरफ, जहां रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रोहित शेट्टी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने वाले हैं जॉन अब्राहम के साथ। और ये एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी, ना कि रोहित शेट्टी के ब्रेनलेस कॉप यूनिवर्स का हिस्सा। शुक्र है भगवान का। और अप्रैल 2025 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो अप्रोक्स 45 डेज तक मुंबई में चलने वाली है। हालांकि भाई रोहित शेट्टी पर से तो थोड़ा भरोसा उठता सा जा रहा है, पर फिर भी ये जो डुओ है कुछ कमाल कर सकता है, बस स्टोरी पे फोकस कर लेना रोहित भैया। फिर भाई सैफ अली खान 2.0 यानी उनके बेटे इब्राहिम अली खान अपना डेब्यू करने जा रहे हैं ऑपोजिट खुशी कपूर, और फिल्म का नाम है नादानिया, जो हमें नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। बाकी मूवी का प्रोड्यूसर कौन है बताने की जरूरत है नहीं।
फिर भाई एक्टर सोहम शाह जो तुम्बाड़ के बाद मतलब भाई छा ही गए थे, वो हमें फिर से बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाले हैं अपनी अगली फिल्म क्रेजी के साथ, जो रिलीज होगी 28 फरवरी को। और भाई अगली खबर बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली भाई इंडिया की मोस्ट कल्ट आइकॉनिक फ्रेंचाइज हेरा फेरी का थर्ड पार्ट ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। लेकिन भाई सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि राजू, श्याम और बाबू राव का आइकॉनिक ट्राई तो हमें वापस देखने को मिलेगा, लेकिन इस फ्रेंचाइज का असली ओजी डायरेक्टर प्रियदर्शन भी वापस आ रहा है, जिन्होंने भाई फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट करा था, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से दूसरे को नहीं। बाकी भाई हम लोग जानते हैं कि प्रियदर्शन ऑलरेडी अक्षय कुमार के साथ भूत बंगला की शूटिंग में बिजी हैं और बोला जा रहा है कि इसकी पोस्ट प्रोडक्शन जून 2025 तक खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वो हेरा फेरी को लिखने के लिए 6 महीने का वक्त लेंगे। और इसके चलते हो सकता है कि दिसंबर 2025 में मूवी की शूटिंग स्टार्ट भी हो जाए और 2026 के सेकेंड हाफ में हमें मूवी देखने को भी मिल जाए। फिर भाई जो छावा को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही थी, जहाँ ज्यादातर लोग विकी कौशल के डांस सीक्वल को एक डिसरिस्पेक्ट की तरह ले रहे थे, तो उसके चलते मेकर्स ने उस डांस सीक्वेंस को मूवी से हटाने का फैसला ले लिया। और इसी खबर के साथ इस हफ्ते की पॉप कल्चर से जुड़ी खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है, पर तुम्हारा काम यहाँ खत्म नहीं होता है। तो इसलिए वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार देना, मतलब जान से नहीं मार देना, पर थोड़ा थोड़ा मार देना, हल्का हल्का, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मतलब भाई मैं बोलता नहीं है तो तुम करते भी नहीं हो, ये क्या बात हुई। बाकी इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सी यू, टाटा, बाय बाय।